हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निहारिका और मेरा टॉपिक है एंट्रोपी प्रोडक्शन ड्यू टू हीट फ्लो। एंट्रोपी प्रोडक्शन हीट फ्लो में हमें क्या बताता है? हमें उसमें बताया कि हमने एक सिस्टम को कंसिडर किया जो कि दो फेजेस में डिवाइड कर दिया, जिसमें एक फर्स्ट फेज़ है और फेज़ सेकंड है, और उसमें हमने टेम्परेचर को भी मेंटेन रखा, जिसका फर्स्ट फेज़ के लिए टेम्परेचर T1 एंड फेज़ 2 के लिए टेम्परेचर T2। देखिए, हम क्या कह सकते हैं, हमारे पास कोई एक सिस्टम है, उसको हमने दो फेजेस में डिवाइड कर लिया, फेज़ फर्स्ट एंड फेज़ सेकंड, और दो टेम्परेचर है जिसको हमने मेंटेन रखा है। यूनिफॉर्म टेम्परेचर कह सकते हैं हम, टेम्परेचर T1 फेज़ 1 के लिए और टेम्परेचर T2 फेज़ 2 के लिए। जैसे कि हमें पता है एंट्रोपी के दो पार्ट से मिलकर बनती है, एक्सटीरियर पार्ट से और एक इंटीरियर पार्ट से। एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है? एक्सटीरियर पार्ट्स के लिए, और इंटीरियर फॉर इंटरनल सिस्टम के लिए। तो एंट्रोपी प्रोडक्शन हमारी कैसी है? एंट्रोपी प्रोडक्शन हमारी एक एक्सटीरियर है, मतलब एक्सटेंसिव वेरिएबल है। तो हम कह सकते हैं हमारी एंट्रोपी प्रोडक्शन है, वो क्या है? एक्सटीरियर है, मतलब एक्सटेंसिव वेरिएबल है, एक्सटेंसिव वेरिएबल। तो हमारा टोटल एंट्रोपी कितना होगा फॉर होल सिस्टम के लिए? फॉर होल सिस्टम इज ds इज इक्वल टू में ds1 प्लस में ds2। ds1 क्या है? ds1 फेज़ 1 के लिए कि उस फेज़ 1 में कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है, और ds2 कि फेज़ 2 में कितनी एंट्रोपी चेंज हो रही है। अब हम क्या कहेंगे, हम दोनों फेज़ को अलग अलग डिस्कस करेंगे और उन दोनों फेज़ में देखेंगे कि दोनों फेज़ में कितनी हीट रिसीव्ड हो रही है, और इन टू पार्ट्स में। तो हम कह सकते हैं हीट रिसीव्ड बाय ईच फेज़ इन टू पार्ट्स। तो D1Q क्या हो जाएगा? D1IQ प्लस में D1EQ। ऐसे ही सेकेंड पार्ट के लिए D2Q क्या हो जाएगा? D2IQ प्लस में D2EQ। यहाँ पे I क्या है? यहाँ I है इंटीरियर पार्ट के लिए, और E क्या है? एक्सटीरियर पार्ट के लिए। तो देखिए D1IQ क्या हो जाएगा? ये है हीट रिसीव्ड हो रही है, कहाँ? बाई फेज़ 1 में। कहाँ से? फ्रॉम फेज़ 2 से। ऐसे ही D1EQ क्या हो जाएगा? हीट सप्लाइड हो रही है, कहाँ पर? फेज़ 1 में, और कहाँ से? फ्रॉम आउटसाइड से। ठीक। अब जैसे कि हमें पता ही है ds क्या होता है? ds होता है dq बाई dt, dq बाई t। अब dq की तो वैल्यू हमें पता है, D1Q D1IQ प्लस में D2EQ, और ऐसे सेकंड पार्ट के लिए D2Q D2IQ प्लस में D2EQ। अब हम उसको t से डिवाइड कर देंगे, तो हमारी हम इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। ठीक। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से लेके चलेंगे। क्या है हमारी? ds इज इक्वल टू में ds1 प्लस में ds2। यहाँ पर हम इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? D1IQ बाई T1 प्लस में D1EQ बाई T2 प्लस में D2IQ प्लस में T2, सॉरी यहाँ T1 आएगा, प्लस में D2Q प्लस T2। हम इसको इक्वेशन 5 बोल देते हैं। नाउ अब हम क्या करेंगे, सिस्टम के लिए हम अप्लाई करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और कंसिडर करेंगे हीट एक्सचेंज, मतलब हीट फ्लो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, जिससे क्या होगा, जो सम है इंटरनल हीट का वो हो जाएगा 0 के बराबर। जो इंटरनल हीट क्या हो जाएगी? 0। तो हम क्या कह सकते हैं? सो D1IQ प्लस में D2IQ कितने के बराबर हो जाएगा? 0 के। और हम इसको कैसे लिख सकते हैं? D1IQ इज इक्वल टू में माइनस में आ जाएगा D2IQ, और ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस में D2IQ इज इक्वल टू में, सॉरी यहाँ माइनस D1IQ।
हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 5 से क्या है हमारी इक्वेशन नंबर 5, ds इज इक्वल टू, अब हमारी इक्वेशन नंबर 5 क्या है, ds इज इक्वल टू में जो हमने पीछे सोल्व कर दी थी d1 आई क्यू अपॉन में t1 प्लस में d1 ई क्यू बाई अपॉन में t1 प्लस में d2 आई क्यू बाई t2 प्लस में d2 आई क्यू बाई t2, सॉरी यहाँ पे है e। अब हमें क्या है, हमें इक्वेशन नंबर हमारी जो 6 है हमने उससे निकाल लिया था d2 आई क्यू इज इक्वल टू में माइनस d1 आई क्यू, तो हम यहाँ पे d2 आई क्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर दी। तो हमारा जब हम सोल्व करेंगे तो ये हमारी यहाँ पे हमने इसको वैल्यू को पुट कर दिया। तो अब क्या करेंगे, इसमें दो वैल्यूज़ आती है, एक इंटीरियर पार्ट के लिए है, एक एक्सटीरियर पार्ट के लिए। तब इंटीरियर की वैल्यू एक साइड लिख लेंगे और एक्सटीरियर की वैल्यू एक साइड लिख लेंगे। तो हमारी क्या आ जाएगी, डी एस इज इक्वल टू में d1 ई क्यू बाई t1 प्लस में d2 ई क्यू बाई t2 प्लस में d1 आई क्यू, क्योंकि d1 आई क्यू कॉमन है तो हम इसको बाहर ले लेंगे और क्या हो गया 1 बाई t1 माइनस में 1 बाई t2। अब हमें जैसे पता है एंट्रोपी चेंज हमारी कैसे हुई, दो पार्ट्स में हो गई, एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर, जो कि ये हमारा एक्सटीरियर है और ये हमारा इंटीरियर है। तो हम इसको दोनों पार्ट्स को अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे। तो हम फर्स्ट हमारा पार्ट क्या हो जाएगा, डी ई क्यू हम लिख रहे हैं एक्सटीरियर के लिए, तो हमारा हो जाएगा d1 ई क्यू बाई t1 प्लस में d2 ई क्यू बाई t2। ये क्या है, ये है एंट्रोपी चेंज है, इस एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज पार्ट किसके कारण, ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ हीट विद एक्सटीरियर, विद द एक्सटीरियर। ऐसे ही हमारा सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा सेकंड पार्ट इंटीरियर पार्ट के लिए है, तो डी आई क्यू इज इक्वल टू में d1 आई क्यू बाई 1 बाई t1 माइनस में 1 बाई t2। ये क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है इरिवर्सिबल हीट फ्लो फ्रॉम द इनसाइड द सिस्टम। तो हम क्या कह सकते हैं, ये रिप्रेजेंट द इरिवर्सिबल हीट फ्लो फ्रॉम इनसाइड द सिस्टम। अब हम बात करते हैं एंट्रोपी चेंज के लिए, किसके लिए, इरिवर्सिबल सिस्टम के लिए। इरिवर्सिबल प्रोसेस में हमें पता है कि हमारी एंट्रोपी चेंज जो है फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमेशा क्या होती है, ग्रेटर देन जीरो क्या होती है। तो हम कह सकते हैं क्या, हमारी डी आई एस क्या है, हमेशा ग्रेटर देन जीरो, किसके लिए, एंट्रोपी चेंज के लिए, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो ये हमारी इक्वेशन जो 8 है वो क्या हो जाएगी, हम क्या कह सकते हैं कि d1 आई क्यू क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, कब, जब वैन 1 बाई t1 माइनस में 1 बाई t2 इज़ ग्रेटर देन जीरो, और लेस देन जीरो भी हो सकती है। तो क्या हो जाएगा, d1 आई क्यू लेस देन जीरो वैन 1 बाई t1 माइनस में 1 बाई t2 लेस देन जीरो। अब एंट्रोपी प्रोडक्शन जीरो कब हो सकता है, से तभी हो सकता है जब हम थर्मल इक्विलिब्रियम में उसको इस्टेब्लिश करेंगे। जैसे कि हमने बताया हमारी जो क्या बोलते हैं एंट्रोपी प्रोडक्शन है वो जीरो कब होगा, वो तभी होगा जब हम उसको थर्मल इक्विलिब्रियम में इस्टेब्लिश करेंगे। तो हमारी इक्वेशन जो 8 है वो क्या हो जाएगी, जीरो के बराबर हो जाएगी। देखिए हम कह सकते हैं हमारी DIS क्या हो जाएगी, जीरो, तो फिर T1 किसके बराबर हो जाएगा, T2 के बराबर। अब हम आगे क्या बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं एंट्रोपी प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम में, हम लेके उसको चलते हैं। तो एंट्रोपी प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम में यूज़ करेंगे तो क्या होगा, अगर हम हमारे एंट्रोपी पर यूनिट टाइम में लेंगे, अब हम क्या करेंगे, एंट्रोपी प्रोडक्शन को पर यूनिट टाइम में लेके चलेंगे। तो हमारी इक्वेशन जो 8 है वो क्या हो जाएगी, DIS बाई डी टी इज इक्वल टू में DIQ बाई डी टी
अपॉन में 1/T1 माइनस में 1/T2 इज़ ग्रेटर दैन 0। ये है हमारी सबसे इक्वेशन है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और इसका जो प्रोडक्ट रेट ऑफ द इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो क्या हो जाएगा d1iq/d2, और बाय द फंक्शन ऑफ द स्टेट इज़ 1/T माइनस में 1/T2। थैंक यू।